तो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखो यार, रिजल्ट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम शो हो रहा है कि SYCP 4 टाइम एक्स। तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है कि भाई अगर आपके एग्जाम में कुछ दिक्कत हो गया, आप एक सब्जेक्ट में रह गए, प्रैक्टिकल में रह गए या फिर एब्सेंट रह गए, तो आपका SYCP फिर रिजल्ट में आपको शो करता है। लेकिन बच्चे, ये जो UFM है ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि अनफेयर मीन्स, मतलब कि आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, आपके पास चिट्स वगैरह थी जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आप पकड़े गए थे, तो ये यूफॉर्म लगता है। इसमें थोड़ा बच्चा अलग अक्सर ट्रीट किया जाता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, कैसे इसको प्रॉब्लम को फिक्स करना है, ये बात करने वाला हूँ। पहले अपन SYC देखो। मान लीजिए आपका ये रिजल्ट है, ये सोहन का रिजल्ट है, मान लीजिए सोहन। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं 1, 3, 5। तो मान लीजिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और 5 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ मैं। यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन होता है फाइनल रिजल्ट। देखो यहाँ पे अगर पी अगर ऑल P लिखा हुआ है फिर तो यहाँ पास लिखा होगा भाई, सिंपल है। लेकिन बच्चे, अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर यहाँ P नहीं है, एक भी सब्जेक्ट में P नहीं है, मान लीजिए आपका SYC लिखा है या फिर SYCP लिखा है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में बच्चे आपका यहाँ पास लिख के नहीं आता है, फिर आपका यहाँ लिख के आता है बच्चे 4 टाइम x। ठीक है, इसका मतलब कि आपको उस सब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है नीचे रिजल्ट के नीचे कि अगर आपको पास चाहिए, मतलब पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको ऑल 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंग्लिश, मतलब एक लैंग्वेज तो होना चाहिए, ये आपको लिखा होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, मतलब कि सब्जेक्ट को भी पास करना बाकी है। SYCT भी लिखा आ सकता है बच्चे, SYCT भी आ सकता है। इसका मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थियोरी, मतलब कि आपको थ्योरी को पास करना बाकी है। और SYCP का मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, मतलब कि प्रैक्टिकल में है तो एब्सेंट रहे होंगे आप, ठीक है ना, ऐसा, या फिर आप फेल हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों के ना यहाँ पे इस साइड 45 मार्क्स शो कर रहे हैं, फिर भी फेल हो गया है वो, फिर भी SYCP आ गया है। तो देखो बच्चे, इस बात को समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। 80 मार्क्स का अगर पेपर है आपका, तो आपको एटलीस्ट 26 मार्क्स लाने हैं थियोरी में। इसमें थ्योरी में इतने नहीं है तो SYCT आएगा। प्रैक्टिकल की बात क्या है, तो प्रैक्टिकल मान लीजिए 20 मार्क्स का है, मैक्सिमम सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का होता है। अगर पेंटिंग वगैरह लिया है तो पेंटिंग में तो बच्चों को फेल होता नहीं है, तो आपके 7 मार्क्स, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गया आपका किसका, प्रैक्टिकल का। अब इसको ऐड करो 26 और 7 को, तो 26 प्लस 7 इस 33 इनफ है अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो। लेकिन अगर 45 भी आए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में 19, पूरे के पूरे 20 मार्क्स हैं, लेकिन थ्योरी में आ गए हैं आपके, ठीक है, ओनली 25, तो फिर 1 मार्क्स से फेल हो जाओगे। तो ऐसे होता है पूरा कहानी, ठीक है बच्चे। तो आपको ऐसे क्लियर करना होता है। अब SYCP आया है तो बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं आप, जो कि जनवरी और फरवरी में होता है, ठीक है ना। आप उसका जनवरी का जैसे अक्टूबर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जनवरी में ऑन डिमांड एग्जाम होने वाला है, उसका आप एग्जाम देकर के आप पास हो सकते हैं। और एक सब्जेक्ट है जो कि पास करना आसान है। एडमिशन आपको चाहिए तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होगा, कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉल कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और पास भी हो जाओगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन का PDF आपको मैं दे दूंगा, जिसको आसानी से करके, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 100% रिपीट हो जाता है, लेकिन आपको 25 क्वेश्चन पूरे पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब बच्चे बात करते हैं UFM की। इसकी UFM, अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, इसका मतलब होता है बच्चे कि जो आपका एग्जाम आप दे रहे थे,
हो सकता है आपके पास चिट गलती से रह गया, आपके पास डेस्क के नीचे चिट था, या फिर आप चिट यूज़ कर रहे थे और पकड़े गए। इस कंडीशन में आपको यूनिफॉर्म लगता है और इसका मतलब है कि आप चीटिंग करते पकड़े गए, आपको एक बार उससे ले लिया जाता है, स्टेप मार करके उन्हें आगे भेज दिया जाता है कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा था। तो इस कंडीशन में बच्चे आपको रिजल्ट तक का वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको रिजल्ट में यूएफएम लिख के आ सकता है। इसका मतलब होता है अनफेयर मीन्स रिजल्ट का वेट करने के बाद क्या सोल्यूशन होता है बच्चे, वो आपको मैं आगे गाइड कर दूंगा, लेकिन आपका रिजल्ट से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे तो नहीं है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका उनको लग रहा है ऐसा मुझे यूएफएम लग जाएगा, टीचर ने उनको कहा था, तो भाई एक बार आप, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट तो किया होगा सर सॉरी सॉरी करके, तो अगर उनका दिल पिघला होगा तो उन्हें आपका हो सकता है यूएफएम नहीं लगाया होगा, ठीक है ना। और अगर लगाया है तो आप रिजल्ट का वेट करो, अक्टूबर 2025 का जब रिजल्ट आएगा जनवरी में, 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट जब आएगा तब आपका सोल्यूशन हम बताएंगे, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तब तक बच्चे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर लो, कॉल कर लो, और कोई और भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो सोल्यूशन के लिए कॉल कर सकते हो। नंबर सेव कर लेना कि आपको फ्यूचर में और भी ज़्यादा काम आए, ठीक है बच्चे। बाकी आई होप आपको बात समझ में आ गया है। बात समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो लाने के लिए। और बेल आइकन दबा लेना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। बाकी बच्चे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत बच्चे।